प्रोग्राम जिसका नाम है बातें सितारों की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक महान कलाकार जिनका नाम है मोहम्मद रफी साहब। दोस्तों, आज मोहम्मद रफी साहब की जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने पलटूंगा जहाँ पे आप भी मान जाएंगे कि भाई इनसे बड़ा दरिया दिल और कोई हो नहीं सकता। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको मैं ऐसी कोई खास नई जानकारी नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश है कि नए अंदाज में उन जानकारियों को मैं आपको दोबारा याद दिला सकूं। और अगर मैं आपको थोड़ी भी नई जानकारी दे पा रहा हूं तो मैं इस संसार में सबसे खुशनसीब व्यक्ति मानूंगा अपने आप को कि मोहम्मद रफी साहब के बारे में मुझे इतना भी पता है। मतलब आई एम वेरी ग्रेट, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। तो दोस्तों, किस्सा यूं है कि रफी साहब के एक ड्राइवर हुआ करते थे, और रफी साहब जब पीक पर पहुंचे तो जाहिर सी बात है, धन दौलत शोहरत तो होती है और इंसान के अपने कुछ शौक भी होते हैं। क्योंकि रफी साहब एक अच्छे खासे दानवीर इंसान थे और लोगों की मदद किया करते थे, लेकिन वे अक्सर उन लोगों की मदद करते थे जो मुफलिस हुआ करते थे या बेसहारा है या कुछ कर नहीं सकते, तो उन्हें देते थे। और ये अक्सर हर बड़ा आदमी करता ही है, जो भी अच्छे और सच्चे मन का व्यक्ति होता है वो तो करता ही है। लेकिन रफी साहब की एक और खास बात थी, वे अपने एम्प्लॉइज का भी उतना ही ध्यान रखते थे। और ये सारे काम वे इसलिए नहीं करते थे कि मुझे कोई दुआ मिल जाए, कोई एहसान हो जाए, या मेरी कोई खबर छप जाए, या मेरा कोई फोटो ले ले, या मैं प्रचलित हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं। इसका ज्यादा शौक था कि भारत में बनने वाली कारों के अलावा उन्हें विदेशी कारें भी बड़ी पसंद थी। और विदेश की जो कारें हुआ करती थी वो लेफ्ट हैंड ड्राइव होती थी, क्योंकि भारत में जो मोड़ अक्सर पाए जाते हैं वो सीधे हाथ की तरफ, क्योंकि हम सीधे साधे लोग होते हैं, इसलिए राइट टर्न मेरा मतलब है मोस्टली लिया जाता है। और विदेशों में लेफ्ट टर्न काफी प्रचलित है, वहां की सड़कें, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है, इस वजह से वहां लेफ्ट हैंड ड्राइव है और हमारे हिंदुस्तान में राइट हैंड ड्राइव है। लेकिन भाई विदेशी कार तो विदेशी कार है, और वो जमाना ऐसा था नहीं कि सभी देशों के लिए कारें बनाई जाए। वहां कार उद्योग अच्छा था, लेकिन उतना भी नहीं फैला था इंटरनेशनली कि सभी देशों के हिसाब से बनाई जाए। और कुछ मॉडल होते थे वो सब जगह होते थे, लेकिन कुछ प्रचलित मॉडल होते थे जो स्पेशली अमेरिका या फिर इंग्लैंड या फिर जर्मनी या फिर इटली या फिर और बड़े देशों में बनाए जाते थे, या उनके लिए पर्सनल बनाए जाते थे। अब रफी साहब को तो कार पसंद थी, इसलिए रफी साहब ने कार मंगा ली। लेकिन अब समस्या यूं आ गई साहब कि भाई रफी साहब के जो ड्राइवर है वो तो राइट हैंड ड्राइव वाले हैं, क्योंकि उन्हें तो सीधे हाथ से कार चलाने की आदत थी। अब घर वालों को ये कहना था कि भाई एक मुलाजिम क्यों रखें, लेफ्ट हैंड ड्राइव तो ये कर नहीं सकते, इस उम्र में सीख नहीं सकते, तो क्यों ना लेफ्ट हैंड ड्राइव करने वाला ही ड्राइवर रख लिया जाए। रफी साहब ने भी एग्रीमेंट दिखाया, उन्होंने भी रजामंदी दिखाई अपनी और कहा कि हाँ भाई ये बात तो ठीक है, ये तो चला नहीं पाएंगे। लेकिन अगले दिन विदेशी कार तो आई, नौकरी से उस ड्राइवर को निकाल भी दिया गया, लेकिन अगले दिन एक फिएट टैक्सी भी आ गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसा शौक है भाई, कि एक तो उन्होंने विदेशी कार खरीदी, दूसरी उन्होंने फिएट टैक्सी जैसी कार खरीद ली। वो फिएट टैक्सी वो गए अपने ड्राइवर के पास और उसकी चाबी उन्होंने अपने ड्राइवर को दे दी। ड्राइवर भी चौंक गया, घर वाले चौंक गए कि अरे भाई अब क्या आप इस कार में घूमेंगे, इतनी बड़ी अमेरिका से आपने बड़ी कार मंगाई है, उसमें घूमेंगे या फिर इस टैक्सी में। रफी साहब मुस्कुराए और अपने ड्राइवर को चाबी दी और कहा कि आज से तुम मेरे ड्राइवर तो नहीं हो, तुम अब इस टैक्सी के मालिक हो, जाओ इस टैक्सी को चलाओ और अपना गुजर बसर करो और खूब तरक्की करो। मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, ऐसे ही आगे बढ़ो। वो ड्राइवर शायद उस वक्त उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया होगा, क्योंकि इतना प्यार, इतनी करुणा किसके मन में हो सकती है। आखिर कौन अपने मुलाजिम या अपने एम्प्लॉय या फिर ड्राइवर उसका इतना ख्याल रखे। परिजनों ने पूछा, अरे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ड्राइवर है, वो कहीं और नौकरी कर लेगा, आप टेंशन मत लो। तो रफी साहब ने कहा वो इस उम्र में और नौकरी कहां करेगा, मुझे तो मेरी लेफ्ट हैंड ड्राइव कार के लिए एक लेफ्ट हैंड ड्राइवर मिल जाएगा, पर क्या पता इसे नौकरी मिले ना मिले। और ये मेरा इतना अच्छा मुलाजिम है, इसने जीवन के इतने साल मुझे दिए हैं, और ऐसे वक्त में जब इसे मेरी जरूरत है मैं इसे छोड़ दूं, ये गलत होगा, और वो भी सिर्फ एक कार के लिए। भाई उन्होंने उस ड्राइवर को वो टैक्सी दी, उसकी चाबी दी, और तकरीबन उस दौर में 80,000 की थी ये कार। 80,000 की कार आप किसे कहते हैं, आज के वक्त में भी 80,000 एक अच्छा खासा अमाउंट है।
जो हम स्पेंड नहीं कर सकते खुद पर भी एक बार सोचने पर। और ड्राइवर के लिए वो तो कतई नहीं। रफी साहब ने उस जमाने में ड्राइवर के लिए 80,000 की कार ली थी दोस्तों। इनके दिल को दरिया दिल नहीं कहूंगा मैं, करुणा दिल कहूंगा, क्योंकि इतना इमोशन इनके मन में भरा हुआ हो, इतना प्रेम, इतना इमोशन, इतने भाव, ऐसे कोई व्यक्ति महान नहीं बनता। ऐसे उनके गानों में वो दर्द, उनके रोमांटिक सॉन्ग्स में वो प्यार, या फिर उन मस्ती भरे चुलबुले गानों में वो चुलबुलापन, या फिर संगीता गानों में उनकी गंभीरता सिर्फ संगीत से ही नहीं आई, उसके पीछे उनका अपना मन भी था, जिसमें सारे भाव उमड़ उमड़ के बाहर आते थे। कभी लोगों की मदद करने में, कभी किसी को दान देने में, कभी किसी के लिए फ्री में गा देने में। फ्री में गाने से एक किस्सा याद आया दोस्तों। शान, आप लोग जानते हैं आज के जमाने के बहुत बड़े सिंगर हैं और बहुत ही सक्सेसफुल सिंगर हैं। उनके फादर थे मुखर्जी साहब, वे बंगाली फिल्मों का बहुत अच्छा म्यूजिक देते थे, परंतु हिंदी फिल्मों में वे संघर्ष कर रहे थे। और संघर्ष के दिनों में रफी साहब से उनकी मुलाकात हुई। रफी साहब ने उनके लिए गाना भी गाया और रफी साहब को उन्होंने उनकी एक फीस दी कि रफी साहब ये आपकी फीस ले लीजिए। रफी साहब चूंकि उनकी माली हालत और जिंदगी के संघर्ष से वाकिफ थे, तो रफी साहब ने वो फीस ली ही नहीं। उन्होंने कहा कि बस ये गाना मैंने तुम्हारे लिए गा दिया है, अब तुम आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। जब तुम बहुत आगे बढ़ोगे तब मैं जरूर तुमसे कुछ पैसे लूंगा, लेकिन अभी नहीं ले सकता, अभी तुम आगे बढ़ो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। सोचिए, जो स्टार पीक पे था, आज के जमाने में तो पैसे के लेन देन के लिए मीडिया में बाइट्स दे दी जाती है, इतने करोड़ रुपए छूट गए, इतनों का नुकसान हो गया, इतना मुझे नहीं दिया गया। वो जमाना ही अलग था साहब, इसलिए तो उसे सिनेमा का गोल्डन एरा कहते हैं, क्योंकि वहां काम की वैल्यू होती थी, पैसे की नहीं। तो दोस्तों, भारत की गोल्डन वॉइस जिसे कहा गया, भारत का असली रत्न जिन्हें कहा गया, वो थे मोहम्मद रफी साहब। भले ही उन्हें भारत रत्न ना मिला हो, लेकिन हम सभी संगीत प्रेमियों के लिए मोहम्मद रफी साहब हमेशा भारत के वो रत्न रहेंगे जो सबसे ऊंचे स्तर पर रहेंगे। आइए दोस्तों, मिलकर सलाम करें, मिलकर नमन करें श्री मोहम्मद रफी साहब को, और दुआ करें कि उनकी आवाज हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलूंगा अगले एपिसोड में हमारे शो बातें सितारों की।